मनुष्य की सीढ़ी के 3 पायदान हैं। पहला उसका शरीर, दूसरा उसका मन, तीसरी उसकी आत्मा। और इन 3 पायदानों पर जो चढ़ जाता है वो चौथे को उपलब्ध होता है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। जिसकी शरीर की जरूरतें पूरी न होंगी वो दूसरे पायदान पर न चढ़ पाएगा। जो भूखा है, तो हमने कहा भूखे भजन न होई गोपाला, वो कैसे भजन करेगा? भूखे को भजन चाहिए नहीं, भोजन चाहिए। और जब प्राणों में भूख भरी हो और रोआ रोआ भूखा हो तो तुम कैसे भजन करोगे? तब ब्रह्म की याद ना आएगी, तब तो भोजन ही तुम्हारे चारों तरफ घूमता रहेगा। और इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, यह स्वाभाविक है, यह बिल्कुल ठीक है, ऐसा होना ही चाहिए, यह प्रकृति का नियम है। इसमें तुम अपने को दोषी मत ठहराना कि मुझे भोजन की याद क्यों आती है जब मैं भजन करने बैठता हूं। साफ है कि तुम भूखे हो। और शरीर पहली जरूरत है। शरीर अगर पूरा ना हो तो मन की जरूरतें उठ ही ना पाएंगी। भूखे भजन नहीं होता ऐसा ही नहीं, भूखे चिंतन भी नहीं होता, विचार भी नहीं होता। अब तो वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर बच्चों को ठीक ठीक भोजन न मिले तो उनका बुद्धि अंक नीचे रह जाता, उनका आईक्यू नीचे रह जाता। अगर बच्चों को ठीक ठीक पौष्टिक आहार न मिले बचपन में तो सदा के लिए उनकी बुद्धि कमजोर रह जाती। उनकी बुद्धि कभी भी ऊंचाई को उपलब्ध नहीं हो सकती। जीवन ऊर्जा ही नहीं है इतनी कि उसको इतनी ऊंचाई पर ले जा सके। शरीर की जरूरतें पूरी जब हो जाती हैं तो मन की जरूरतें पैदा होती हैं, वो दूसरा पायदान है। शरीर की जरूरत है रोटी, पानी, छप्पर, कपड़ा, बहुत छोटी जरूरतें हैं। और ध्यान रखना, आवश्यकता और वासना में बड़ा फर्क है। आवश्यकता तो स्वाभाविक है, वासना विक्षिप्त है। भूख लगे तो भोजन करना स्वाभाविक है, लेकिन भोजन के बाद भी अगर कोई 24 घंटे भोजन का चिंतन करते रहे और विचार करता रहे तो ऑब्सेशन हो गया, तो वो भोजन के पीछे पागल है। भोजन पेट भर जाए तब भी कोई खाता चला जाए तो वो विक्षिप्त है, उसकी चिकित्सा की जरूरत है। वो भोजन से शरीर को मार डालेगा। जिस चीज की जरूरत पूरी हो जाए उस जरूरत के पीछे पागल की तरह लगे रहना रोग है। वासना रोग है, आवश्यकता स्वाभाविक है। आवश्यकता पूरी करना और वासना से बचना। आवश्यकता तो रोटी की है, पानी की है, वासना स्वाद की होती। आवश्यकता तो कपड़ों की है, शरीर ढकना चाहिए, सर्दी है, गर्मी है, जरूरत है। शरीर तो ढका जा सकता है लेकिन वासना का शरीर तुम कभी ना ढक पाओगे। कितने ही बहुमूल्य वस्तु तुम्हारे पास आ जाएं, वासना कायम रहेगी। वासना दुष्पूर है। आवश्यकता की पूर्ति तो बिल्कुल सरल है। तो तुम कैसे तय करोगे क्या है वासना, क्या है आवश्यकता? सोचना। जो चीज पूरी हो सके वो आवश्यकता है, जो कभी पूरी ना हो सके वो वासना है। तुम एक मकान में रहते हो, सोचते हो बड़ा महल हो जाए, तो विचारना कि बड़ा महल होने से और बड़े महल की वासना उठेगी या नहीं। अगर उठेगी तो झोपड़े में ही रहना बेहतर है, कुछ अर्थ नहीं बड़े महल में जाने से भी, क्योंकि और बड़ा महल पकड़ेगा। वासना के पूरे होने का कोई उपाय नहीं। आवश्यकता तो बड़ी निर्दोष है, बड़ी सरल है, उसमें कोई जटिलता ही नहीं। आवश्यकता तो भिखारी की भी पूरी हो सकती है, वासना सम्राट की भी पूरी नहीं होती। वासना का पूरा होना स्वभाव ही नहीं है। शरीर की जरूरतें पूरी हो जाएं तो मन की जरूरतें पैदा होती। संगीत है, साहित्य है, नृत्य है, काव्य है। जैसे ही शरीर की जरूरतें पूरी होती मन की जरूरतें आनी शुरू होती।
मन की जरूरतें जब पूरी होने लगती हैं, सुन लिया बहुत संगीत, थोड़ी शांति मिली, लेकिन वो शांति और बड़ी शांति की आकांक्षा जगा गई। थोड़ा सा स्वाद पाया ध्यान का, अब संगीत काफी नहीं मालूम पड़ता। अब तो उस संगीत में जाना है जो शाश्वत है, जो आदमी के द्वारा पैदा नहीं होता, जो परमात्मा से उठता है। अब तो उस संगीत में खो जाना है जिसके स्वर भी शून्य हैं। पढ़ा काव्य को, गीत गाए, गुनगुनाए, पक्षियों के गीत सुने, फूलते खिलते फूलों को देखा, सौंदर्य को पहचाना, स्वर को जाना, लय की समझ आई, छंद का बोध हुआ, लेकिन सब कम पड़ जाएगा। मन तो केवल झलक देता है, क्योंकि मन तो दर्पण, उसमें तो प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन प्रतिबिंब अच्छे हैं। अगर तुम प्रतिबिंब में ही उलझ गए तो खतरा है। जिसके प्रतिबिंब बनते हैं मन में, अगर दर्पण में देख के तुम उसकी यात्रा पर निकल गए, दर्पण की तरफ कर ली पीठ, खोजने लगे उसको जिसकी छाया पड़ती थी दर्पण में। संगीत में सुना था कुछ, वो छाया ध्यान की है, इसलिए संगीत सुनते कभी कभी एकदम ध्यान लग जाएगा, सुनते सुनते ही सब शांत हो जाएगा। फूल को देखते देखते फूल भूल जाएगा, कोई सौंदर्य सब तरफ से घेर लेगा। दर्पण को छोड़कर तीसरी यात्रा शुरू होती, तीसरा पायदान, कि मन में जिसकी छाया बनती थी अब हम उसको खोजने निकलते। मन की आवश्यकताएं जब पूरी हो जाती तो लोग आत्मा की आवश्यकताओं में उठते हैं। तब प्रार्थना, पूजा अर्चना, ध्यान उनका रस लगता है, तब सन्यास। भूखा आदमी गीत भी नहीं समझ सकता। भूखे के कान पे तुम वीणा बजाओ तो उसे सिर्फ स्वरों का उत्पात मालूम पड़ेगा। भूखा आदमी कहेगा बंद करो, अभी ये क्षण सुनने का नहीं, बंद करो ये वीणा, इससे चोट पड़ती, इससे हृदय में घाव होता है। भूखा आदमी चांद को भी देखे तो चांद भी उदास मालूम पड़ता है। भूखा आदमी फूल को भी देखे तो फूल को भी खा जाने का मन होता है, फूल के सौंदर्य को अनुभव करने का नहीं। जैसे शरीर की जरूरत पूरी होती है, मन की जरूरत उठती है। जो लोग शरीर की जरूरत में ही उलझे रह जाते हैं, उसे वासना बना लेते हैं, वो अभागे। उन्होंने पहले पायदान को ही घर बना लिया, वो सीढ़ी थी, उससे आगे जाना था, अभी बहुत रहस्य बाकी थे। वो भवन के बाहर सीढ़ियों पर ही मकान बना कर रह गए। आवश्यक था सीढ़ियों को पार करना, लेकिन सीढ़ियों पर रुक जाना नहीं। जिसने आवश्यकता को वासना बना लिया वो सीढ़ियों पर रुक जाएगा। वो जिंदगी भर खाने में लगा रहेगा, कपड़े पहनने में लगा रहेगा, मकान बनाने में लगा रहेगा। बहुत लोग उसी तरह सीढ़ियों पर जीवन बिता रहे हैं। उनके दुर्भाग्य की सीमा नहीं, उन्हें पता ही नहीं कि सीढ़ियां आगे ले जाती हैं। सीढ़ियां कोई घर नहीं। दूसरी जगह है मन। कुछ लोग मन में खो जाते हैं, फिर उनका यही राग रंग हो जाता है। संगीत सुनना है, चित्र देखने, फिल्म, उपन्यास जरूरी था, लेकिन काफी नहीं। उससे भी जागना है, उससे भी ऊपर जाना है। तब कभी ध्यान, सन्यास की महिमा प्रकट होती, और वो भी सीढ़ी ही है, उसके भी पार जाना है। तब कहीं परमात्मा के जीवन में, परमात्मा के मंदिर में प्रवेश होता है। तब नदी सागर में गिरती है।